परीक्षित जी ने पूछा, भगवान सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं? भगवान सुखदेव जी ने ध्यान किया, मंगलाचरण किया और फिर परीक्षित जी से सृष्टि विस्तार की प्रक्रिया का वर्णन किया। सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कोहम, मैं कौन हूं, और चारों दिशाओं में देखने लगे सो चतुरानन हो गए। आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी सोच रहे मैं कौन हूं, और तब आकाशवाणी हुई, तप। आकाशवाणी में दो शब्द सुनाई पड़ा, तप, दो अक्षर, तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, कठोर तपस्या करी, तो साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का दिव्य उपदेश दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिव्य उपदेश दिया कि ब्रह्मा जी, मैं ही इस संसार में सबसे पहले था, जब कुछ नहीं था, न सत था, न असत था, न कारण था, न कार्य था, तब मैं ही था। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कर रहे थे आप अकेले अकेले? भगवान ने कहा, अपनी मस्ती में मस्त था, आत्माराम, एको हम, मैं एक ही तो था, मेरे सिवा कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा, तो ये सब जो दिखाई पड़ रहा है, ये जल, ये हवा, ये कहां से आया? भगवान ने कहा, आया कहीं से नहीं, मैं ही बना हूं, मैं ही बना हूं, आप बने हैं। भगवान ने कहा, हाँ, मैंने ये जगत बनाया भी और मैं बना भी। देखिए, किसी भी कार्य के दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। एक निमित्त कारण होता है, दूसरा उपादान कारण। जैसे घड़ा है, तो घड़े का निमित्त कारण क्या है? कुम्हार, जिसने बनाया। और उपादान कारण क्या है? मिट्टी, जिससे वह बना। जैसे स्वर्ण का आभूषण है, तो स्वर्ण आभूषण का निमित्त कारण क्या है? सोनार, जिसने बनाया। और उपादान कारण क्या है? सोना। तो हर कार्य के दो कारण होते हैं, एक निमित्त और एक उपादान। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनका निमित्त कारण भी वही होता है और उपादान कारण भी वही होता है। कहा जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी जाले को पैदा भी स्वयं करती है और जाले को बुनती भी स्वयं है। तो मकड़ी उस जाले का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। ऐसे ही भगवान इस जगत के निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। भगवान ने ये जगत बनाया भी है और बने भी हैं। भगवान ही इस जगत के निमित्तोपादान कारण हैं। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, मैंने जगत बनाया भी और मैं जगत बना भी। मेरे सिवा कुछ नहीं था, जो था सो मैं ही था, इसलिए मैंने ही बनाया और मैं ही बना। और मेरे अतिरिक्त तुम्हें जो चीजें नजर आए, उसी को मेरी माया समझना। माया का क्या अर्थ है? मां माने नहीं, या माने जो है नहीं पर प्रतीत हो रही है, उसी का नाम है माया। माया का कार्य क्या है? बोले माया का कार्य है जो है उसे छिपा दे और जो नहीं है उसे दिखा दे। यही माया का कार्य है। यह संसार असत है, यह संसार झूठा है, पर माया सत्यवत दिखा रही है।
और जो भगवान सत्य हैं माया ने उनको छिपा दिया है। यही माया का कार्य है। इस प्रकार भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का